हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप देख रहे हैं पुष्पराज एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जो कि संपूर्ण भौगोलिक विभाजन एवं अपवाह तंत्र, इन दोनों टॉपिक के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश जो हमारे यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके दक्षिणी भाग को पैंजिया तथा उत्तरी भाग को लॉरेंसिया कहा जाता है। ये हमारा विश्व के भूगोल का टॉपिक है, जो कि हम मध्य प्रदेश से रिलेट करके अध्ययन कर रहे हैं। वही भाग जो गोंडवाना लैंड के नाम पर एडवर्ड स्वेस ने भारत की गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। इसके अंतर्गत भारत के समीपवर्ती देश आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर आ जाते हैं। भारत के उत्तर मध्य में बसा प्रायद्वीपीय पठार है। इसका एक हिस्सा उत्तरी सीमा, जो कि गंगा यमुना के मैदानी इलाके तक फैला हुआ है। इसके दक्षिण में अरावली पर्वत तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके हैं। दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को दो बराबर, ये दो है, सॉरी ये दो नहीं दो है, दो बराबर भागों में बांटती है, जो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। हमारे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 14 जिलों का हमने लिस्ट यहाँ पर रखा हुआ है। रतलाम हो गया, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन। रायसेन के बाद आ जाती है सागर है, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल जिला आ जाती हैं। हम मध्य प्रदेश की उन सीमा के बारे में चर्चा करेंगे जो नदियों द्वारा सीमा बनाती हैं। दक्षिणी सीमा जो कि यह ताप्ती नदी बनाती है। उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन, यहाँ से हमारा मुख्य भौतिक विभाजन स्टार्ट हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश और सतपुड़ा मेकल पठार, और तीसरा आ जाता है बघेल खंड का पठार। बघेल खंड का पठार, इन्हीं के विषय में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार जाता है, मालवा का पठार, नर्मदा का पठार और बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना, ये करीब मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा भाग है सतपुड़ा मेकल पठार। इसके अंतर्गत पश्चिमी सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा और मैकल श्रेणी रहते हैं। तीसरा पार्ट जो कि पूर्वी है, ये बघेल खंड के पठार के अंतर्गत आ जाते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है। इनकी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ की प्रमुख नदी है चंबल है, बेतवा, केन, काली सिंध, पार्वती और शिप्रा है। गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है।
मध्य भारत का पठार, यह पठार चंबल का उप आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र जो कि है 10.67% है। यहाँ की वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। सबसे कम वर्षा माना गया है भिंड को 55 सेंटीमीटर। मध्य भारत के अंतर्गत मृदा अपरदन और नालिका अपरदन होती है जो कि चंबल क्षेत्र में है। इसे हम गरुड़ प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु जो कि यहाँ विरल वनस्पति क्षेत्र है। इनका विस्तार है भिंड है, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर आ जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से मिट्टियाँ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृषि है गेहूँ, ज्वार, तिल, सरसों। यहाँ नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं। चंबल नदी है, काली सिंध, पार्वती, कुमारी और कोनो नदी। नदियाँ जो है उत्कात भूमि बीहड़ों का निर्माण करते हैं। दक्षिणी सीमा जो कि मालवा पठार से टच करती हैं, पश्चिमी सीमा जो कि राजस्थान से, उत्तरी सीमा जो कि यमुना का मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी सीमा या बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आ जाती है। मालवा का पठार जिसे हम गेहूं का अन्न भंडार कहते हैं, यह पठार सबसे बड़ा भौतिक विभाग के अंतर्गत आता है। यह गेहूं का अन्न भंडार है। इनका क्षेत्रफल 28.6% है। यह दक्कन ट्रेप तथा बेसाल्ट क्रम की चट्टानें पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही समान है। सबसे ऊंची चोटी जो कि सिगार चोटी है 881 मीटर है। दूसरा है जानापाव, ये 854 मीटर है। तीसरा है धाजारी, धाजारी जो कि 810 मीटर है। मुख्य रूप से यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, गहरी काली मिट्टी। यह कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। इनका विस्तार गुना है, मंदसौर, अशोकनगर, सागर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, देवास, सीहोर, भोपाल, इंदौर आ जाती है, शाजापुर, रायसेन, विदिशा, आगर मालवा, राजगढ़। मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। यहाँ के कहने वाले प्रसिद्ध चीन यात्री जो कि फाहियान हैं। कृषि पाई जाती है यहाँ सोयाबीन, इसके बाद गेहूँ है, कपास, मूंगफली, चना एवं गन्ना। मालवा को हम नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल हुआ है। यहाँ से नदियों का जन्म हुआ और वे अनेक दूसरे राज्यों में बहती हुई चली गई, इसलिए हम नदियों का मायका कहते हैं अपने मध्य प्रदेश को। प्रमुख नदी हैं काली सिंध है, पार्वती, बेतवा, माही, शिप्रा, नेवज, सोनार, वारणा। यह पठार नर्मदा व चंबल के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। तीसरा पठार है नर्मदा सोन घाटी। यह मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। इनका क्षेत्रफल 26% है जो कि मध्य प्रदेश का निचला स्थान माना गया है। इनका विस्तार जबलपुर है, नरसिंहपुर, हरदा, नर्मदापुरम, झाबुआ, धार, बड़वानी तथा तवा है। यहाँ वर्षा जो कि है 125 सेंटीमीटर। चट्टानें पाई जाती है, दक्कन ट्रेप से निर्मित हैं। यहाँ की मिट्टी गहरी काली है। कृषि मुख्यतः गेहूँ है। अन्न में चावल है, कपास है, मूंगफली है। इसके बाद सोयाबीन आ जाती है। नदियाँ मुख्य रूप से हैं, नर्मदा है, सोन, तवा। नर्मदा बेसिन का 89.8% भूभाग जो कि नर्मदा नदी की है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर है।
बुंदेलखंड। चौथा प्रदेश आ जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो कि मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में स्थित है। इनका क्षेत्रफल 7.6% है। यहाँ की वर्षा है 75 से 100 सेंटीमीटर। चट्टानें हैं ग्रेनाइट निस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा जो कि 1172 मीटर की ऊंचाई पर है। यह रीवा पन्ना भौतिक प्रदेश के अंतर्गत बहुमूल्य खनिज पाया जाता है। नदियाँ जो कि बेतवा है, केन, सिंध, धसान, पाहुज। मिट्टी हैं बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी तथा लाल पीली मिट्टी के मिश्रण है। कृषि जो कि है ज्वार है, गेहूँ, तिल, अलसी। यह पठार का आकार है अर्धचंद्राकार है। पांचवा है रीवा पन्ना का पठार। इसे हम मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इनका क्षेत्रफल 10.36% है। यहाँ की वर्षा है 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। चट्टानें पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इनका विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर, रहली, बंडा तहसील है। नदियाँ हैं टॉन्स है, केन है, सोनार, ब्यारमा, बीहड़। मिट्टी पाई जाती है बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी है। कृषि है गेहूँ, चावल, ज्वार एवं तिलहन। कैमूर एवं भांडेर श्रेणी को नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। सतपुड़ा पर मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है, जो लगातार खिंचाव के कारण बीच का भाग दब जाता है तथा उनके दबने की स्थिति को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इनका क्षेत्रफल 11% भूभाग पर फैली हुई है। वर्षा है 125 से 150 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा जो कि पचमढ़ी में है 199 सेंटीमीटर है। मिट्टी पाई जाती है साधारण काली मिट्टी एवं छिछली काली मिट्टी। कृषि मुख्य रूप से पाई जाती है यहाँ ज्वार है, गेहूँ, चावल एवं कपास है। इनका विस्तार है बालाघाट है, मंडला है, डिंडौरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और बड़वानी। पश्चिमी निमाड़ के अंतर्गत खरगोन है, पूर्वी निमाड़, सिवनी, बैतूल और छिंदवाड़ा। नदियां हैं नर्मदा हैं, ताप्ती, बैनगंगा एवं तवा है। पर्यटकों का स्वर्ग कहे जाने वाला पचमढ़ी प्रसिद्ध हिल स्टेशन भी यहाँ है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो कि खनिजों की दृष्टि से संपन्न माना जाता है। यहाँ पर मैग्नीज जो कि बालाघाट है, छिंदवाड़ा, इन दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। कोयला है बैतूल के पाथर खड़े में पाया जाता है। तांबा बालाघाट में सबसे ज़्यादा फेमस है मलाज खंड। बक्साइड है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, शहडोल, बालाघाट, मंडला। लोहा पाई जाती है बालाघाट के अंतर्गत। सतपुड़ा मैकल श्रेणी के 3 भाग हैं। पहला भाग है राजपीपला। इनका विस्तार सबसे पश्चिमी भाग है। यहीं से ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। गुजरात से तथा मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग से बुरहानपुर दर्रे तक जाती है। राजपीपला अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, विजयगढ़ पहाड़ी तथा असीरगढ़ पहाड़ी, ये मुख्य रूप से राजपीपला के अंतर्गत ये पहाड़ी आ जाती हैं। दूसरा है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी यह मध्य भाग है। यहीं पर महादेव पर्वत स्थित है। सतपुड़ा पर्वत जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर है। ग्वालीगढ़ श्रेणी बैतूल छिंदवाड़ा की पठार
अब बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। मैकल श्रेणी तीसरा भाग है, लास्ट। यह सबसे पूर्वी भाग माना जाता है। यहीं से तवा नदी का उद्गम होता है। इनका आकार अर्धचंद्राकार है। अमरकंटक से नर्मदा, सोन, जोहिरा इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल है। लास्ट पठार है पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इन दोनों राज्यों में फैली हुई है। इनका क्षेत्रफल है 7% भूभाग पर है। सबसे छोटा पठार माना गया है। ये सीधी है, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी इन सभी जिलों से इन पठार का विस्तार है। वर्षा है यहाँ की 125 सेंटीमीटर। यहाँ की मिट्टी पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कृषि है, चावल है, अन्न में अलसी जाता है, ज्वार, तिल। नदियाँ हैं सोन, जोहिला। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। यहाँ कोयला पाई जाती है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, सीधी और सिंगरौली में। मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र, हम दूसरा टॉपिक को कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव हमें बताएं कि हमने जो पढ़ा है तो कैसा लगा। यदि पसंद आए तो भी बताइए, यदि ना पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए। चलिए हम अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करेंगे कि अपवाह क्या है। अपवाह जल के बहने की प्रवाह प्रक्रिया को हम अपवाह कहते हैं। अपवाह तंत्र मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा बनाई गई एकीकृत इकाई जो किसी क्षेत्र विशेष के जल को लेकर उसकी अवसान स्थल तक पहुंच जाती है, उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय हैं। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत को भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक माना जाता है। मध्य प्रदेश की विभिन्न दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं। उत्तर की ओर बहती हैं चंबल नदी है, केन नदी, बेतवा है, काली सिंध और पार्वती नदी। ये इन नदियों ने उत्तर की ओर प्रवेश की है, जो कि हमारे एमपी से उद्गम हुआ है और ये उत्तर की ओर यानी उत्तर प्रदेश की ओर इनका आगमन हुआ है। दक्षिण की ओर है वैनगंगा नदी, वर्धा नदी और पेंच नदी। इन तीन नदियों का दक्षिण की ओर है। पूर्व की ओर है सोन नदी, पश्चिम की ओर है नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। तो मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र को हम निम्नतम 6 अपवाह तंत्र में विभक्त करे हैं। पहला आ जाता है गंगा अपवाह तंत्र, दूसरा है नर्मदा अपवाह तंत्र, तीसरा है ताप्ती अपवाह तंत्र, चौथा है गोदावरी अपवाह तंत्र, पांचवा है माही अपवाह तंत्र और छठा है महानदी अपवाह तंत्र। इन सभी अपवाह तंत्रों को हम एक एक करके हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि उन सभी भाई बहनों का रिवीजन हो सके जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इनका क्षेत्रफल 8,61,452 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1,25,080 वर्ग किलोमीटर पर फैली है। नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है। इसके 3 उप अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में हैं। यमुना उप अपवाह, टोंस उप अपवाह, सोन उप अपवाह।
क्योंकि इन अफवाहों ने मिलकर गंगा में प्रवेश करती है और गंगा जाकर समुद्र में पहुंचाती है। चंबल नदी। चंबल नदी के विषय में हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, इसके बाद चंबल आ जाती है। चंबल को हम चमरणवती या महाभारत में पूर्णा भी कहते हैं। इनका उद्गम है इंदौर में। इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से निकलती हैं। इनका अवसान है उत्तर प्रदेश के इटावा यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं। इनकी लंबाई है 965 किलोमीटर है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश। इन तीन राज्यों में चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी का मार्ग प्रवेश करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। इनकी सहायक नदी हैं काली सिंध है, पार्वती, छिप्रा, शिवना और छोटी काली सिंध, कूनो। यहाँ पर किनारे बसे शहर हैं, महू आ जाता है, रतलाम है, श्योपुर है, मुरैना है। भिंड मुरैना क्षेत्रों में चंबल नदी जो कि खड्ड बीड़ों का निर्माण करती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी को कहते हैं। कोटा राजस्थान भैंसरोगढ़ के पास चोलिया जलप्रपात बनाती है जो चंबल नदी। यहाँ पर देख लेते हैं कि चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन कौन से हैं। चंबल नदी पर मुख्य रूप से 3 बड़े बांध हैं। पहला है गांधी सागर, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। दूसरा है राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। इसके बाद छिप्रा नदी के विषय में हम देखेंगे कि छिप्रा नदी कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ जाती है। तो यह नदी, इनका पहले अन्य नाम हम समझते हैं कि पूर्ण सलिल, पापहरणी, मोक्षदानी, अवनति, अमृत संभवा, इनका अन्य नाम है। इनका उद्गम जो कि इंदौर की काकरावर्डी पहाड़ी से है। अवसान है उज्जैन देवास में बहते हुए मंदसौर चंबल नदी में मिल जाती है। इनकी लंबाई जो कि 195 किलोमीटर है। छिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहते हैं। इनके किनारे बसे शहर हैं। उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। सहायक नदी हैं खान नदी और गंभीर नदी है। इनका विस्तार रतलाम, उज्जैन, मंदसौर में है। नर्मदा छिप्रा लिंक परियोजना का शिलान्यास 2012 में, लेकिन यह बनकर तैयार हुआ यह परियोजना 2015 में। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव विंध्याचल पहाड़ी से, पर्वत से। इनका अवसान स्थल है शाजापुर राजगढ़ में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। इनकी लंबाई है 150 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश राजस्थान 2 राज्यों में प्रवेश बहती है। पार्वती नदी का उद्गम है आष्टा, सीहोर, विंध्याचल पर्वत से। इनका अवस्थान स्थल है राजस्थान चंबल नदी में है। सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में हम देखें तो सिंध नदी का उद्गम सिरोंज विदिशा में है। अवसान है इटावा, उत्तर प्रदेश यमुना नदी में। लंबाई है 470 किलोमीटर है। सहायक नदी है कुमारी है, पहुज है, माहुर है। गुना जिले को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बेतवा नदी। बेतवा नदी इनका पौराणिक नाम है बेत्रावती। उद्गम स्थल है रायसेन के कोमरा गांव से है। अवसान है उत्तर प्रदेश की हमीरपुर यमुना नदी में है। इनकी लंबाई है 480 किलोमीटर है। सहायक नदी है बीना, धसान, जामनी, बिरमा। किनारे बसे शहर हैं विदिशा आ जाती है, सांची है, ओरछा है। मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है।
बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहते हैं। बेतवा केन लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। सिंचाई परियोजना जो कि भांडेर, दतिया, भिंड, ग्वालियर आदि जिले लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट बांध रानी लक्ष्मीबाई, यह बेतवा नदी अशोक नगर जिले में है। माता टीला बांध जो कि बेतवा नदी पर है। रानी अवंतीबाई, यह बरगी नदी जबलपुर में है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली नदी विदिशा में है। चंद्रशेखर आजाद परियोजना, यह जोवट हथनी नदी धार में है। लोअर गोई परियोजना, यह लोअर गोई नदी पर स्थित है। इसे भीमा नायक के नाम से जाना जाता है। केन नदी का उपनाम है सुक्तमती, अन्य नाम है दृढ़वती। उद्गम है विंध्याचल पर्वत कटनी से है। अवसान है बांधा उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इनकी लंबाई है 295 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश इन दोनों राज्यों में इनका जल समागम होती है। सहायक नदी है उर्मिल है, नरगवा है, गुरवे, परवा, सोनार है और ब्यारमा है। ये नदियाँ केन नदी की सहायक मानी जाती हैं। सोन नदी को हम स्वर्ण या हिरण्यबाहु भी कहा जाता है। इनका उद्गम है अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अवसान है पटना बिहार गंगा में। ये हमारे मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो सीधे गंगा नदी में मिल जाती है डायरेक्ट। इनका क्षेत्र है मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में जाती है, वहीं पर जाकर गंगा में मिल जाती हैं। इनका लंबाई है 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में केवल 509 किलोमीटर इनका जलागमन है। सहायक नदी है जोहिला है, गोपद है, रिहंद नदी, इन 3 नदियाँ इनकी सहायक हैं। यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी नदी में गिनती होती हैं। यहीं पर घड़ियाल अभयारण्य है। गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यह कैमूर श्रेणी एवं छोटी नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है। यहाँ परियोजना है रिहंद जो कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बाण सागर परियोजना जो कि शहडोल के देवलोन नामक ग्राम में 2006 में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार इन तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना मानी गई है। विद्युत उत्पादन है 425 मेगावाट। गोंड सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। यह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा अपवाह तंत्र के विषय में चर्चा करें तो यह नर्मदा अपवाह तंत्र जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र माना जाता है। यह अपना जल अरब सागर में गिराती है। देश में 5वीं बड़ी नदी है तथा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है। यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसे हम मध्य प्रदेश एवं गुजरात का भी जीवन रेखा कहते हैं। इसे उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत का विभाजक माना जाता है क्योंकि उसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। इसीलिए इसे हम भारत का विभाजन माना जाता है। अन्य नाम में हम देखें तो इनका नाम है रेवा है, शंकरी है, नमोदस है, सोमोदस है, मैकल सुता। इनका उद्गम अमरकंटक अनूपपुर मैकल पहाड़ी से है। अवसान है गुजरात के खंभात की खाड़ी में है। इनकी लंबाई 13-12 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। डेल्टा
ये डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाती हैं। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हैं। यह मुख्य रूप से नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आ जाता है। इनका क्षेत्र है 89.8% है इनका बेसिन क्षेत्र। ये मध्य प्रदेश में 8.5% है। गुजरात में 2.7% है। मध्य प्रदेश की पहले जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है। नर्मदा पुरुष के नाम से अमृतलाल वेंगड़ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से 15 जिलों से होकर गुजरती है। पहला है अमरकंटक, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमावर, हंडिया, बड़वा, ओमकारेश्वर और मंडलेश्वर। इन जिलों से होकर हमारी नर्मदा नदी गुजरती है। नर्मदा नदी पर मुख्यतः जलप्रपात पाई जाती हैं। कपिल धारा और दुग्ध धारा, ये दोनों जलप्रपात जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। धुआंधार और भेड़ाघाट, ये दोनों जलप्रपात जबलपुर में हैं। सहस्त्रधारा महेश्वर खरगोन ये दर्दी मंदाता ये कहते हैं। यहाँ पर निर्मित बांध है। इंदिरा सरोवर, यह खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है। विद्युत उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। सरदार सरोवर डैम, जो कि नवेगांव गुजरात में है। विश्व की दूसरा सबसे बड़ा तथा भारत का पहला बड़ा कंक्रीट डैम गुजरात में है। तीसरा है महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना जो कि बरगी नदी जबलपुर में है। यह मध्य प्रदेश की अकेली परियोजना है। यहाँ की विद्युत उत्पादन क्षमता है 450 मेगावाट है। तवा नदी परियोजना, तवा नदी जो कि यह तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी के नर्मदापुरम महादेव पर्वत से है। अवसान है नर्मदापुरम के निकट नर्मदा नदी में। सहायक नदी है मालनी, देनवा, सुकतवा, कालीभीत। लंबाई है 172 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा 1322 किलोमीटर है। सड़क पुल तवा नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी सड़क पुल है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। सिंध नदी पर स्थित है। ये 2500 मीटर है। जलप्रपात देखें तो डचेस जलप्रपात है, अप्सरा है, बी फॉल है, जमुना है, रजत फॉल आदि हैं। तीसरा अपवाह तंत्र है ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसे हम भगवान सूर्य की पुत्री कहते हैं। ताप्ती नदी नर्मदा के दक्षिण की ओर समानांतर रूप से बहती हुई अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अपवाह क्षेत्र जो कि 65,145 वर्ग किलोमीटर में है, जिसमें यह 9,804 वर्ग किलोमीटर जो कि मध्य प्रदेश तथा शेष महाराष्ट्र गुजरात में जाती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ताप्ती नदी है, ताप्ती के बाद पूर्णा है, अमूरा, मूंग है, कन्हार और कनेर है। उद्गम स्थल देखें तो यह बैतूल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है। अन्य नाम हैं सूर्य की पुत्री, सूर्यसुता, तापी और पायूषणवी। गर्म जल वाली नदी है। इन विशेष क्या है कि 7 जुलाई को ताप्ती का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका मिलन स्थल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात के सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में है। यह इनका लंबाई है 724 किलोमीटर है। सहायक नदी में है पूर्णावती है, शिवा, बोरी नदी। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। किनारे बसे शहर है, मुल्ताई है, बुरहानपुर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है।
अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती भी है। बैतूल में पारसा डो बांध भी है। चौथा अपवाह है गोदावरी अपवाह। गोदावरी अपवाह जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इनके 5 उपतंत्र है। बेनगंगा है, बाघ है, बावनथड़ी है और पेंच कान्हन है। इन 5 उपतंत्र माने जाते हैं गोदावरी की। बेनगंगा का उद्गम स्थल है सिवनी के पारसवाड़ा पठार से है। मिलन है बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। बेनगंगा और वर्धा इन दोनों नदियों के मिलन को हम प्राणहिता के नाम से जानते हैं। सहायक नदी है वर्धा, कान्हन, पेंच, चंदन और बावनथड़ी। अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना एशिया का सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक है। इसे हम भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। निर्माण में 1972 है। बेनगंगा नदी को सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। वर्धा नदी के विषय में चर्चा करें तो वर्धा नदी का उद्गम बैतूल के मुल्ताई वर्धन शिखर से है। यह समापन महाराष्ट्र के बनगंगा नदी में हो जाती है। पेंच नदी का उद्गम है छिंदवाड़ा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पठार से। समापन है नागपुर महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में। लंबाई है 274 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश में 206 किलोमीटर में रहती है। विशेष क्या है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी डिस्ट्रिक्ट से प्रवाहित होती है। सहायक नदी कान्हन है, कुलबेहरा है और बावनथड़ी नदी है। 5वां अपवाह है माही अपवाह। यह सरदारपुर धार डिस्ट्रिक्ट से विंध्याचल पहाड़ियों से उद्गमित होती हैं। अवसान है गुजरात की खंभात की खाड़ी में। लंबाई है 576 किलोमीटर है। अन्य नाम है महत्य है, पृथ्वी की पुत्री है। विश्व की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। परियोजना जो कि माही परियोजना धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसे हम कुक्षी तट भी कहते हैं। छठा है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसका अधिकांश हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया। इनका क्षेत्र है 8,87,387 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में केवल 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो अनूपपुर होते हुए छत्तीसगढ़ के हंसदेह नदी में मिल जाती है। इन नदियों को हम सरणी से समझते हैं। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र में है हमारे अपवाह तंत्र सबसे बड़ा गंगा अपवाह तंत्र का माना जाता है। इसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र है, फिर ताप्ती अपवाह तंत्र है, फिर गोदावरी है, फिर माही, फिर इसके बाद यहाँ पर है महानदी अपवाह तंत्र है। गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत यमुना उपअपवाह थे। इसके बाद टोन्स हो जाते हैं, टोन्स के बाद सो जाते हैं। फिर चंबल के अपवाह तंत्र में है यमुना के हैं, चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन है। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के विषय में हम मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर अमरकंटक अनूपपुर से होती है और यहीं पर है जलप्रपात है कपिल धारा और यहाँ पर दूध धारा जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है
डिंडोरी में है, गंजर नदी है। इसके बाद यहाँ से होती हुई ये मंडला जबलपुर होती हुई हिरन नदी में थी। यहीं इसके नीचे दक्षिण साइड में जबलपुर में बरगी बांध है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके ऊपर में है धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर शेर नदी है, नीचे शक्कर नदी है। के बाद वारणा नदी, वारणा बांध जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तवा नदी पर तवा परियोजना है, तब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से होती हुई नदी है भोपाल, भोपाल में कोलार बांध है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मुख्यतः यहाँ पर 3 डैम हैं। ऊपर में देखें तो इंदिरा सागर परियोजना बांध है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद जाती है ओमकारेश्वर बांध, खंडवा में है। वहीं एक और बांध है मान बांध, है धार में है। इसके नीचे में महेश्वर बांध खरगोन में है। इन सभी जिलों को प्रवेश करती हुई नर्मदा नदी जो कि मान नदी, बड़वानी पहाड़ी, हथनी नदी पर एक और बांध है जुवट बांध, यह झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है। और यहीं से होती हुई गुजरात की खंभात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है नर्मदा नदी। गंगा यमुना प्रवाह तंत्र में गंगा यमुना, गंगा नदी जो कि मुख्यतः यहाँ पर है। ये हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा जो कि है, यहाँ से बांध शहडोल में है। यहाँ पर राजघाट बांध ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर चंबल नदी है। चंबल नदी हमारे मध्य प्रदेश की नदी है, जो कि ये इधर होते हुए नीमच मंदसौर से होते इधर शिवपुर, मुरैना, भिंड होते हुए यमुना में जाती है। यमुना में बहुत सारी नदियाँ जैसे हैं काली सिंध नदी है, पार्वती आ जाती है, कोनो नदी आती है, सिंध है, बेतवा है, धसान है, सोनार है, ब्यारमा आ जाती हैं, टोंस। इन बहुत सारे नदियाँ जो कि आकर यमुना नदी में प्रवेश करती हैं। यमुना से फिर जाकर ये गंगा नदी में मिलती हैं। लेकिन हमारे सोन नदी डायरेक्ट जाकर गंगा में मिलती है। यहीं से अमरकंटक, अनूपपुर से यहीं से सोन 3 नदियों का उद्गम है। एक तो नर्मदा नदी है, सबसे बड़ी नदी जो कि एमपी की है। दूसरी रहती है चंबल भी है। चंबल तो यहाँ से नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से इस जगह पर 3 नदी हैं, सोन है, जोहिला है। तो सोन नदी जो कि इधर आती हुई है पूर्व की ओर सीधा गंगा नदी में जाकर प्रवेश करती हैं। अगला मैप है मध्य प्रदेश के प्रवाह तंत्र में गंगा प्रवाह तंत्र। अब इस गंगा प्रवाह तंत्र को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। गंगा प्रवाह तंत्र ये है। सोन अपवाह तंत्र ये महानदी अपवाह तंत्र का भाग माना जाता है, और नर्मदा अपवाह तंत्र, क्योंकि इन दोनों नदियों का उद्गम लगभग आसपास ही है। सोन नदी इधर आता हुआ ये पूरब साइड में आकर गंगा नदी में मिल जाती है, और टोंस नदी यहाँ पर है। यहाँ पर सोन, ब्यारमा, इन दोनों के संगम से होती हुई केन नदी जाकर यहाँ पर यमुना नदी मिल जाती है। नर्मदा यहाँ से आती हुई इधर यहाँ तवा नदी बनाती है। धसान नदी हो गया, बेतवा नदी, सिंध नदी, कोनो नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, क्षिप्रा नदी। दक्षिण की ओर में वैनगंगा नदी है। वैनगंगा के बाद पेंच नदी है।
वर्धा नदी और ताप्ती नदी करीब करीब ये सभी आ जाते हैं। अब इसके बाद हम अगला चैप्टर देखते हैं, मध्य प्रदेश के वन। फ्रेंड्स, हम मध्य प्रदेश के वन ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक बार उन दोस्तों को बोलना चाहते हैं कि जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हम एक नई उम्मीद अच्छे कंटेंट के साथ रोज़ डेली आपके साथ जुड़े रहें। चलिए हम मध्य प्रदेश की वन के विषय में चर्चा करेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन या क्षेत्रफल फैले हुए हैं। भारत सरकार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अधिक वनों के क्षेत्रफल वाले राज्य में मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ प्रथम स्थान पर है। यह क्षेत्र वन क्षेत्र का 10.86% है तथा मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर थी। इनकी तुलना 2021 में 77,493 वर्ग किलोमीटर की रिपोर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 11 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहते हैं। यहाँ पर 66,431 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। तीसरे स्थान पर आ जाते हैं छत्तीसगढ़ जो कि 55,717 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में सबसे अधिक वनों का दायरा मिजोरम के पास है, 84.23% है। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, 79.33% है। भारत में कुल वनावरण 7,13,779 वर्ग किलोमीटर में है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में वनों और वृक्षों की कुल हिस्सेदारी 8,02,088 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इनका प्रतिशत में 24.62% है। मध्य प्रदेश सरकार की अभिलिखित रूप में मध्य प्रदेश में कुल 94,689 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में 30.72% क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.38% है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.16 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय औसत में 0.07 है। वनों का प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में बनी गई। दूसरी वन नीति 2005 में। मध्य प्रदेश में कुल वनग्राम है 925 हैं, जिनमें से वनग्राम में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है। मध्य प्रदेश में वन प्रशासन के विषय में देखें तो वन वृत्त 16 है, वन मंडल 63 है, उपवन मंडल 135 है, वन परिक्षेत्र है 473, उपवन परिक्षेत्र हैं 1871, परिक्षेत्र सहायक वृत्त हैं 8,286 हैं। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च वन अधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। मध्य प्रदेश में वन वृत्त
पुनर्गठित मध्य प्रदेश में 16 वन वृत्त हैं, जो कि यहाँ के प्रमुख अधिकारी है वन संरक्षक होता है। 3 सबसे बड़े वन वृत्त हैं खंडवा, जबलपुर, रीवा हैं। 3 सबसे छोटे वन वृत्त हैं नर्मदापुरम है, इंदौर है, बैतूल है। सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त में खंडवा है। सर्वाधिक सुरक्षित वन वृत्त में छतरपुर आ जाती है। वन मंडल, सर्वाधिक बड़ा वन मंडल है मंडला डिस्ट्रिक्ट है, जबलपुर है। पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में आई है। यह प्रति वर्ष 2 वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र वन आच्छादित है। 2019 में 77,482 वर्ग किलोमीटर था। पिछली रिपोर्ट के अनुसार 10.11% कवर करती है क्षेत्र की वृद्धि हुई है। वन परिक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला जो कि भिंड है। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये बालाघाट। बालाघाट में 4293 वर्ग किलोमीटर है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 4608 वर्ग किलोमीटर, जबकि बैतूल में है 3663 वर्ग किलोमीटर। श्योपुर में है 3444 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र है उज्जैन में 37 वर्ग किलोमीटर है। शाजापुर में है 62 वर्ग किलोमीटर में। रतलाम है 75 वर्ग किलोमीटर है। चौथा है राजगढ़ जो कि 171 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत है बालाघाट 53%, दूसरा है श्योपुर 52%, तीसरा है उमरिया है 49.6% है। चौथा है मंडला जो कि 44.5% है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत है उज्जैन जो कि 0.60% है। शाजापुर में 1.6% है और रतलाम आ जाती है 1.5%। राजगढ़ 2.79% है। मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त आ जाती हैं। सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा है, इसके बाद सबसे छोटा वन वृत्त नर्मदापुरम आ जाती है। वन मंडल 63 है। वन परिषद 8286 है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण जो कि है प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर। चौथा है शासकीय आधार पर। पांचवा है वन विभाग के आधार पर है। विंध्य कैमूर श्रेणी, यहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र हैं सागर, दमोह। वृक्ष हैं शीशम के बाद तेंदुपत्ता, फिर पीपल आ जाती हैं। फिर है मुरैना शिवपुरी पठार। सर्वाधिक कटीले वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र है मुरैना, शिवपुर है। यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं पलाश हैं, बाबूल हैं, खैर और बैर है। सतपुड़ा मैकल या बघेलखंड नर्मदा का दक्षिणी क्षेत्र है। सघन वन पाए जाते हैं। पश्चिमी खरगोन से पूर्व में बालाघाट सीधी सिंगरौली रहती है। यहाँ पर वृक्ष हैं साल,
बांस, महुआ और सागौन है। दूसरा है भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार पर ये 3 भाग में विभाजित है। पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत औसत वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर। विशेषता है उत्तम किस्म की इमारती लकड़ी मिलती है। यह वृक्ष है सागौन है, शीशम, नीम, पीपल है। प्रमुख जिले रहते हैं सागर है, जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, दमोह है। दमोह के बाद छतरपुर, पन्ना, सिवनी, नर्मदापुरम। ये वन पानी की कमी होने पर वनों में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, औसत वर्षा जो कि 100 से 150 सेंटीमीटर है। वृक्ष साल है, साल के बाद सागौन है, बांस है, बीज है धौर, कसई, तिनसा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा है। प्रमुख जिले आ जाते हैं मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, फिर डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर है। ये वन अर्धपूर्ण रूप से पत्तियां गिरा देती हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर। कांटेदार व छोटी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। पानी की कमी के कारण कांटेदार वन मिलते हैं। वृक्ष हैं बबूल हैं, कीकर, हर्रा, पलाश, तेंदुपत्ता, धोरा, शीशम, हल्दो, सागौन है। प्रमुख जिले हैं भिंड है, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया है, गुना, अशोकनगर, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, निमाड़ आदि जिले आते हैं। तीसरा है प्रजाति के आधार पर सागौन है। सागौन 18,332 वर्ग किलोमीटर में है। इनका प्रतिशत है 19.36% पर सागौन पाते हैं। दूसरा है साल वृक्ष 3,932 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि 4.15% है। तीसरा है मिश्रित वन एवं अन्य वन है 55,436 वर्ग किलोमीटर पर, इनका प्रतिशत है 58.49%। चौथा है रिक्त एवं खुला क्षेत्र, ये 16,989 वर्ग किलोमीटर पर है। सागौन के वन इनका बॉटनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडियस है। इनका प्रतिशत है 19.36%। ये क्षेत्र है नर्मदापुरम, बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला जाते हैं। उपयोग है भवन निर्माण के काम में आती है, फर्नीचर निर्माण में। दूसरा है साल वृक्ष इनका बॉटनिकल नाम है सोरिया रोबस्टा है। 4.15% पर ही फैली हुई है। इनका क्षेत्रफल है बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल है। फर्नीचर निर्माण एवं रेलवे स्लीपर सबसे अधिक वाहन उपयोग किए हैं। इनका निर्माण पुलिया निर्माण एवं खंभे में भी कार्य किया जाता है। तीसरा है मिश्रित वन जो कि साल, सागौन के साथ कई अन्य जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए हम मिश्रित वन कहते हैं। यहाँ पर स्पंजा है, धोरा, बीजा, बहेरा, बांस एवं सलई है। क्षेत्र जो कि बालाघाट जाते हैं, नर्मदापुरम, मंडला की बात सिवनी एवं छिंदवाड़ा आ जाती है। चौथा है प्रशासनिक आधार पर 3 तरह के वन हैं। संरक्षित वन रहते हैं, आरक्षित वन और अवर्गीकृत।
संरक्षित वन यह शासन का नियंत्रण तो रहता है, लेकिन मानवीय गतिविधियां, पशुचारण, लकड़ी कटाई कुछ सीमा तक छूट होती है। कुल वनों में 31,098 वर्ग किलोमीटर है। इनके प्रतिशत देखें तो 32.84% है। आरक्षित वन के अंतर्गत यह शासन का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मानवीय गतिविधियां इसमें बिल्कुल नहीं रहती। पशुचारण, लकड़ी कटाई पूर्णतः निषिद्ध रहता है। कुल वनों में 61,886 वर्ग किलोमीटर है। यह 65.36% भाग पर फैली हुई है। अवर्गीकृत वन ऐसे वन को कहते हैं जिनका कोई वर्गीकरण नहीं है, जैसे पशुचारण, लकड़ी कटाई की जा सकती है। बेहद कम है, ये 1705 वर्ग किलोमीटर है और 1.8% है। पचमा है वन विभाग के आधार पर वर्गीकृत वन है राजकीय वन, जो कि पूर्ण रूप से शासकीय नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले वन हैं। दूसरा है निगमित निकाय वन, ये स्थानीय नगर पालिकाओं तथा परिषद द्वारा नियंत्रित करने वाले वन हैं। तीसरा है निजी वन निजी स्वामित्व भूमि में स्थित वन है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वनोपज, इसके अंतर्गत 10 क्षेत्र जाते हैं। सागौन है, साल आ जाती है, बांस है, तेंदुपत्ता, खैर, हर्रा वृक्ष है। हर्रा वृक्ष के बाद है लाख है, गोंद है, भिलावा है, महुआ है। इन सभी को हम एकदम डिटेल से पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और हमें काम करने के लिए उत्साहित होते हैं। बॉटनिकल नाम टेक्टोना ग्रैंडियस है। 19.36% पर वन पाए जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र है नर्मदापुरम है, बोरी घाटी है, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा और मंडला है। उपयोग है भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण के अंतर्गत। दूसरा है साल वृक्ष, इनका वैज्ञानिक नाम है सूर्या रोबस्टा है। ये 4.15% है। सागौन के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रमुख क्षेत्र है मंडला है, बालाघाट है, सीधी है और शहडोल आ जाते हैं। उपयोग है रेलवे स्लीपर सबसे अधिक है, वाहन निर्माण, भवन निर्माण, फर्नीचर, पुलिया निर्माण एवं खंभे निर्माण, इन सभी कार्यों में किया जाता है। तीसरा है बांस। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 3 जुलाई 2013 को की गई है। इनका बॉटनिकल नाम है डेंड्रिक्लेमस स्ट्रिक्स है। प्रमुख क्षेत्र हैं बालाघाट जाते हैं, बैतूल है, जबलपुर, सिवनी जाते हैं। सिवनी के बाद मंडला, सागर, भोपाल जाते हैं। इंदौर जिले के नौलखा को मध्य प्रदेश का प्रथम सरकारी बांस शोरूम स्थापित किया गया। इनका उपयोग कागज, लुगदी, टोकरी, चटाई, मचान, छप्पर बनाने के काम में आती है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट यह सतना डिस्ट्रिक्ट में है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल वाला राज्य जो दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश में बांस शिल्प विकास बोर्ड 15 जुलाई 2013 को बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बांस पाया जाता है। तेंदुपत्ता जो कि देश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। इनकी पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ पर राज्य में करीब
260 बीड़ी कारखाने हैं। प्रमुख क्षेत्र है सागर सर्वाधिक है, टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, सीधी, शहडोल है। उपयोग देखें तो बीड़ी उद्योग है। खैर वृक्ष से या शिवपुरी, बानमोर, मुरैना में कत्था बनाने के एक कारखाने हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र है गुना, शिवपुरी, जबलपुर, सागर, दमोह, उमरिया, नर्मदापुरम आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। उपयोग है कत्था पिंड, चर्म शोधन और औषधि निर्माण में कार्य करती है। हर्रा वृक्ष को एक बहुउपयोगी वृक्ष है। वृक्ष के फलों में हर्रा, बहेड़ा, अलावा का आंवला का मिश्रण है। प्रमुख क्षेत्र है छिंदवाड़ा के बाद जबलपुर, शिवपुर, बालाघाट के बाद शहडोल, बैतूल, पन्ना, सिवनी, मंडला, सतना, नर्मदापुरम। उपयोग है चर्म शोधन काम, स्याही है, पेंट, औषधि निर्माण तथा खाद्य सामग्री के कार्यों में काम करती है। 7वां है लाख। मध्य प्रदेश में पलाश, छोटे कोसंबीर के वृक्षों और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होते हैं। उमरिया में लाख बनाने का कारखाना है। प्रमुख क्षेत्र है जबलपुर है, सिवनी है, शहडोल है, नर्मदापुरम है, भोपाल, इंदौर, झाबुआ, मंडला। उपयोग है चूड़ी, औषधि, सौंदर्य सामग्री, खिलौना तथा रसायन के निर्माण में कार्य किया जाता है। गोंद ये राज्य में बबूल, कुल्लू, सलई आदि के वृक्ष पर्याप्त हैं, जिससे गोंद निकाला जाता है। इनका प्रकार है अरेबिक गोंद, यह एनोनाइसस लुटिवोलिया बबूल पेड़ से है। कुल्लू गोंद जो कि कुल्लू पेड़ से प्राप्त होती है। तीसरा गोंद है सलाई गोंद, जो कि सलाई वृक्ष से निकलती है। प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत हैं झाबुआ है, धार है, खंडवा, खरगोन, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, रतलाम है। उपयोग है खाद्य सामग्री, बाबूल गोंद, कॉफी एवं पेस्ट्री, कुल्लू गोंद। 9वां है भिलावा वृक्ष से प्राप्त भिलावा फल भी उपयोगी है। इसीलिए छिंदवाड़ा में एक कारखाना स्थित है। प्रमुख क्षेत्र है पूर्वी जिले। उपयोग है स्याही, पेंट, औषधि निर्माण में कार्य करती है। 10वां है महुआ वृक्ष से प्राप्त महुआ फल का उपयोग शराब और औषधि दोनों किए जाते हैं। मध्य प्रदेश ने महुआ से बनी शराब को मध्य प्रदेश ने सरकार में महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब का दर्जा दिया गया है। यह पूर्वी जिलों में विशेष रूप से मिलता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।